माय डियर स्टूडेंट्स, हम पिछले वीडियो में 13 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे। हमें 14 नंबर सवाल लगाना है। 100 मीटर की दौड़ में ए 6 किलोमीटर प्रति घंटे गति से दौड़ता है। यदि ए बी को 8 मीटर की शुरुआत देता है, इंग्लिश में सही लिखा है, हिंदी में लिखा है 8 मिनट, तो गलत लिखा है, 8 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी बी को 9 सेकंड से हरा देता है, तो बी की गति क्या है? तो कितने मीटर से शुरुआत देता है? 8 मीटर की, ठीक है। तो 9 सेकंड से हरा देता है। अगर वो 9 सेकंड ना जोड़े तो उतनी ही डिस्टेंस चल, जितने समय में ए 100 डिस्टेंस चलेगा उतने ही समय में बी कितना चलेगा? उतने ही समय में बी कितना चलेगा? 8 मीटर 92 चलेगा। कितना चलेगा? 92, ठीक है। जो किसका रेशियो है? टाइम का रेशियो है, ठीक है। तो जितने समय में इसने 100 डिस्टेंस चली उतने समय में इसने 92 भी नहीं चल पाई है, क्योंकि उसमें क्या लिखा है, वो 8 सेकंड से वो हार गया है। तो आपको क्या करना होगा, पहले आपको ये निकालना होगा कि ए को कितना समय लगा। तो 92 मीटर जब वो चला तब वो हारा 8 सेकंड से। तो अगर हमें ये पता होता है इस सवाल में तो बहुत छोटा हो जाता कि वो कितने मीटर से आ रहा। तो अपन क्या करते कि इसमें डिस्टेंस का टाइम का रेशियो समान है। जब टाइम का रेशियो समान हो तो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही स्पीड रेशियो, तो वहाँ सवाल सरल हो जाता है। लेकिन हमें ये पता नहीं, क्योंकि 92 मीटर तो उसको चलना था, हारा नहीं ना। 92 मीटर उसको तो चलना था, लेकिन वो 92 मीटर चल नहीं पाया। तो अब ये निकाल लीजिए कि ए को कितना समय लगा, उससे उसको कितना समय ज़्यादा लगा होगा? 9 सेकंड ज़्यादा लगा होगा। तो सुनो, ए को टाइम कितना लगेगा? अगर ये 100 मीटर डिस्टेंस कवर करेंगे तो 100 बटे कितना किलोमीटर प्रति घंटा है उसकी स्पीड? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको क्या करेंगे, 5 बटे 18 से गुणा करेंगे। तो 36 18, तो 5 से कटेंगे 20 बार, तो इनको कितना समय लगा? 60 सेकंड। तो बी को कितना समय लगेगा? 9 सेकंड ज़्यादा लगेगा उसी डिस्टेंस तय करने, 69 सेकंड, ठीक है। तो बी की स्पीड क्या होगी? 92 बटे 69। तो ये काय में आ रहा? मीटर प्रति सेकंड में। हमें किस में बदलना है? किलोमीटर प्रति घंटा। तो 18 बटे 5, 23 चौको 92, 23 3 69, ठीक है। तो 6 18, तो 6 चौको 24, 24 बटे 5 है। तो हमने बताया था अगर बटे में 5 हो तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दीजिए आप। 2 से गुणा कर दीजिए, 24 दूनी 48, 5 दूनी 10, 48 बटे 10, 1 जीरो सेकंड बाद दशमलव, तो 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर। आइए हम 15 नंबर सवाल देखते हैं। 1000 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 150 मीटर से, जबकि 3000 मीटर की दौड़ में सी ने डी को 400 मीटर से हराया। बी की गति डी के समान है। मान लें कि ए बी सी डी सभी स्पर्धाओं में समान गति से दौड़ते हैं। यदि ए और सी 6000 मीटर की दौड़ में भाग लेते तो निम्न में कौन सा कथन सही है? समान गति से दौड़ने का मतलब है जितनी 1000 मीटर और 3000 मीटर में उन सभी की गति थी, उसी गति से वो 6000 मीटर की डिस्टेंस को भी दौड़ेंगे, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए आप लोग, ए ने बी को 150 मीटर से हराया। कितने में से? 150 बटे 1000 अगर आप लिखेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 3 15, 5 से कटे 20 में। तो ए ने बी को 3 मीटर से, अगर 20 की रेस है तो 20 में से 3 से हराया, तो 17 चल पाई बी ने, ठीक है। तो ए और बी की रेस अलग अलग से थी। अब उन्होंने क्या कहा कि अगर सी और डी को देख लें। किसको देखें? सी और डी को देखें। हमने एक्सप्लेनेशन ऐसे लग, क्योंकि ये कंबाइन नहीं है, ए और बी की अलग से रिलेशन और सी और डी का अलग से रिलेशन है। उन्होंने कहा है कि 3000 मीटर की रेस में, कितने मीटर की रेस में? 3000 मीटर की अगर रेस है तो 3000 मीटर की रेस में सी ने डी को कितने मीटर से है? 400 मीटर। तो 2 जो कट जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 से कटेंगे 15 बार। तो अगर सी ने 15 चली तो डी 2 कम चल पाए तो वो 13 चल पाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा आप लोगों से? बी की गति और डी की गति क्या है? समान है, ठीक है। और बी की गति डी की गति समान है, इनकी समान टाइम में, ठीक है। तो आप क्या करें, बी की गति, इसे बी की गति 17 और यहाँ पर डी की गति 13, तो इसको समान कीजिए आप। 13 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कीजिए और 13 का मल्टीप्लाई आप यहाँ पर कीजिए। तो आपको ए और सी से मतलब है। अब जो अगली कंडीशन पूछेगी ए और सी पूछेगी, तो आप ए बी और डी को छोड़ दीजिए, बस आप समान करके। यहाँ पर 13 से गुणा किया, यहाँ पर कितने से गुणा करना पड़ेगा आपको? 17 से।
ठीक है। तो अब आपको ए और सी का रिलेशन निकालना है कि ए सी को 6000 मीटर से सी ए को हराएगा या ए सी को हराएगा। तो आप यहाँ देखिए, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, अगर जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी समान समय लगेगा, तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो रेस जीत जाएगा, ठीक है, उतने ही समय में। तो 20 × 13 और 15 × 17, तो 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20। तो अगर ए की स्पीड 52 है तो सी की स्पीड 53 है, 17 × 3 = 51। अब 6000 मीटर की रेस में उन्होंने क्या, अगर समान समय है, ठीक है, तो व्यक्ति किससे जीतेगा, दूरी से जीतेगा। तो उसमें बताइए किसकी स्पीड ज़्यादा है, ए की, तो ए जीतेगा रेस, ठीक है। जब ए रेस जीतेगा तो ए बीट्स करेगा, ठीक है, ना कि सी। तो सी वाला तो हटा देंगे, तो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। अगर आप खुद देखें तो हमारा ए और सी ऑप्शन हट गए। अगर आप खुद देखें तो 52 का भाग कितने मीटर की रेस कवर कराने में, 6000 मीटर की, और 52 और 51 में कितने का अंतर, 1। तो 52 का भाग अगर हम 6000 में देंगे तो आंसर दशमलव में आएगा ना, तो दशमलव में आंसर एक ही है ना, 115.38। तो आप इस तरीके से पेपर में लगा सकते थे। तो देखो 52 की वैल्यू कितनी, 6000, क्योंकि रेस कौन जीत रहा है, ए। तो 6000 मीटर की डिस्टेंस कौन कवर करेगा, क्योंकि उन्होंने कहा अगर 6000 मीटर की रेस है तो ए और सी के लिए कौन सा कथन सही। तो आप ये तो पता लगा ही चुके कि समान समय में ए रेस को जीतेगा, सी नहीं जीतेगा। तो सी नहीं जीतेगा तो सी वाला जो ऑप्शन है वो हटा दीजिए, बीट्स मन होता है हराना, ठीक है। तो ए बीट्स सी, तो ए हराएगा सी को। सी ऑप्शन में क्या है, ए बीट्स सी को। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, दशमलव वाला आएगा। क्यों, क्योंकि 52 का भाग 6000 में नहीं जाएगा, दशमलव में आएगा, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा, क्योंकि 52 भाग इसमें देंगे तो एक की वैल्यू आएगी, तो कितने, एक ही आंसर ऐसा है 115.38, ठीक है। 16 नंबर सवाल देखते हैं। 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर या 10 सेकंड से हरा देता है। यदि वे एक ही बिंदु से एक साथ 1000 मीटर की दौड़ शुरू करते हैं, यदि बी की दौड़ की आधी लंबाई से 50 मीटर आगे पहले घायल हो जाता है, जिसके कारण उसकी गति आधी हो जाती है, तो ए बी को कितने समय में हरा देगा, ठीक है। आपको ये निकालना है। तो देखो पहली स्थिति जो आपको दी गई है, एलएस पेरेंज कर दें। आइए अब सवाल को देखते हैं। तो देखो इसमें क्या कहा है, ए बी को 100 मीटर 10 सेकंड से हरा देता है। तो किसको हरा देता है, बी को। तो बी या तो 100 मीटर से हार जाएगा या 10 सेकंड से हार जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर वो 100 मीटर डिस्टेंस और कवर करे बी, तो 10 सेकंड उसको और एक्स्ट्रा लगेंगे। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, बी की स्पीड निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, बी की स्पीड। तो बी की स्पीड कितनी आएगी, 100/10 सेकंड वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो कितना आएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो 10 मीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड आ गई। तो अब इसमें क्या लिखा है, इसमें 16वें सवाल में कि 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर या 10 सेकंड से हरा देता है। तो अगर हम बी से 100 मीटर डिस्टेंस और कवर करवाएं तो बी को 10 सेकंड एक्स्ट्रा और लगेंगे। तो यहाँ से किसकी स्पीड निकल आएगी, बी की स्पीड। तो 100/10, 100 मीटर डिस्टेंस 10 सेकंड क्या करना, 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो अगर हम ये स्थिति निकालें कि ए को जितना 1000 मीटर डिस्टेंस कवर करने में लगा उतना ही बी को समय किस डिस्टेंस कवर करने में लगा, 900 मीटर। तो अगर हम बी का समय निकालेंगे तो वो किसका समय आएगा, ए का भी समय आएगा, क्योंकि उतने ही समय में ए कितना चला, 1000। तो उसमें 10 का भाग दीजिए आप, ठीक है। तो अगर 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 90 सेकंड। तो 90 सेकंड अगर बी को लगे तो ए को भी यहाँ पर कितने सेकंड लगे, 90 सेकंड, ठीक है। हमने ये क्यों निकाला, क्योंकि जो स्थिति दी गई है उसमें ए घायल नहीं होता। ए पूरी डिस्टेंस 1000 मीटर चलने में कितना समय लगेगा, 90 सेकंड। अब देखो स्थिति क्या है, अब वो बोल रहे हैं कि यदि बी आधी रेस से 50 मीटर पहले घायल हो जाता तो कितना चलेगा, वो 450, ठीक है। तो 450 चलना का 10 की स्पीड से कितना समय, 10 का भाग देंगे, कितना समय लगेगा, 10 का अगर भाग देंगे तो 45 सेकंड। अब कितनी बची, यहाँ से लेके यहाँ तक 550। तो 550 में उसकी स्पीड आधी होगी, तो 5 का भाग देंगे आप, ठीक है। तो कितना होगा, 110 सेकंड। 110 सेकंड जे और 45 सेकंड जे, तो कुल समय कितना है बी का इस स्थिति में, ठीक है। कितना है, 110 + 45 कितना है, 165 सेकंड। 165 सेकंड बी के जे वाला समय और 90 सेकंड उसको ए को लगे। तो 110 और 165 और 90 में कितने का अंतर है, ए को 90 सेकंड लगा उतनी ही डिस्टेंस कवर करने में और बी को 165 सेकंड लगा।
तो ए बी और ए के समय का अंतर कितना है? 165 माइनस 90, ठीक है। 165 नहीं है यहाँ पर, 155 है। 110 में 45 जोड़ेंगे तो 155 होगी ना, ठीक है। तो 155 में से 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 65, ठीक है। आइए हम 17 नंबर सवाल देखते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है। 300 मीटर की दौड़ में ए 9 किलोमीटर प्रति घंटे गति से दौड़ता है। वह बी को 30 मीटर पहले दौड़ने की छूट देता है, फिर भी उसे 15 सेकंड से हरा देता है। तो बी की गति ज्ञात करें, ठीक है। तो ए को कितना चलना है? 300 किलोमीटर, ठीक है। और सॉरी 300 मीटर चलना है। उसको कितनी मीटर की शुरुआत देता है वो? 30 मीटर पहले दौड़ने की। तो उसको चलना है 270। कितना चलना है? 270, ठीक है। इसमें भी अगर जेट समान होता, इसमें भी टाइम निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा इसमें टाइम? क्योंकि इसमें 270 मीटर उसको चलना है, ना कि वो 30 मीटर से आ रहा है। क्योंकि 30 मीटर की उसने शुरुआत दी है, फिर भी वो 9 सेकंड से आ रहा है, ठीक है। तो 270 मीटर पूरा चला तो उसको ए से 9 सेकंड ज़्यादा लगे, इसलिए हमें पूरा लगाना पड़ेगा इस सवाल को, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले ए का साइन निकाल लीजिए आप। तो 300 बटे कितना? पहले जैसा है, जो हमने 14 नंबर लगाया था उसी जैसा है ये 17 नंबर, आगे आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो 14 और इसने स्पीड 300 मीटर चलना है, उसकी स्पीड 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो मीटर है तो जिसको मिनट प्रति सेकंड बदलना पड़ेगा। तो 5/18 से हमें गुणा करना पड़ेगा। तो 9 दूनी 18, 5 छक्का 23, ठीक है। तो कितना हो गया जी? 60 दूनी 5 छक्का 23, 60 दूनी 120 सेकंड लगा इनको। इसको कितना लगा? 120 सेकंड। तो बी क्या होगा? बी को क्या होगा कि वो कितने सेकंड से हार गया? 15 सेकंड से हार गया। तो माने बी को 15 सेकंड ज़्यादा लगा, तो माने 135 सेकंड लगा। तो बी की स्पीड निकाल दीजिए आप। 270 बटे 135, और किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है तो 18/5 से गुणा करना है, ठीक है। 135 दूनी 270, ठीक है। तो 18 दूनी 36/5 है इसमें। तो 5 का भाग देंगे 36 में, कितना आएगा? 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए हम 18 नंबर सवाल देखते हैं। प्रिया 15 सेकंड में 250 मीटर और पायल 20 सेकंड में 250 मीटर दौड़ सकती है। प्रिया एक किसी दौड़ में पायल को कितने मीटर तक दौड़ने का अवसर दे ताकि यह दौड़ बराबरी पर समाप्त हो। बराबरी पर समाप्त होने का मतलब क्या है? कि दोनों का टाइम समान हो। तो पायल को कितने मीटर तक जो प्रिया है दौड़ने का अवसर दे सकती है। तो देखो, पहली स्थिति में क्या समान है? आपकी डिस्टेंस समान है। क्या समान है? डिस्टेंस। जब डिस्टेंस समान होती है तो टाइम के रेशियो को उल्टा कर दो तो किसका रेशियो आता है? स्पीड का। स्पीड के रेशियो को उल्टा कर दो तो किसका रेशियो आता है? टाइम का। तो सुनो, प्रिया और पायल, ठीक है। प्रिया 250 मीटर डिस्टेंस कितने सेकंड में तय करती है? 15 सेकंड में। और जो पायल है वो कितने सेकंड में तय करती है? 20 सेकंड। जो किसका रेशियो? टाइम का। इसका उल्टा कर दीजिए आप। 5 की 15, 5 चौको 20। तो किसका रेशियो आएगा? स्पीड का। तो 4:3, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पर, ठीक है। अब ये कंडीशन पूरी हो चुकी है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? कि प्रिया पायल को कितने मीटर दौड़ने का अवसर दे ताकि जो दौड़ है बराबरी को समाप्त हो। बराबरी समाप्त करने का मतलब है टाइम समान हो। जब टाइम समान होता है तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए? उसको कितने कम है उसकी स्पीड? एक कम, मतलब एक कम दौड़ेगी। तो हमें क्या करना है? उसको अगर बराबरी पे लाना है तो हम पहले से एक किलोमीटर उसको आगे खड़ा कर देंगे। तो एक की वैल्यू हमें निकालना है। तो देखो, दौड़ अगर ये बढ़त ना दे तो दौड़ कौन पूरी करेगा? प्रिया पूरी करती है। अगर बढ़त ना दे तो 4 की वैल्यू कितनी है आपकी? 250। 4 की वैल्यू कितनी है? 250 है। 1 किलोमीटर पूछा है, तो 1 किलोमीटर कहा है। कितने किलोमीटर की दौड़ में? 1 किलोमीटर।
तो 4 की वैल्यू कितनी है 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ठीक है। तो 4 का भाई 1000 में देंगे तो कितने में जाएगा 250 में। मतलब अगर वो 250 मीटर उसको आगे खड़ा कर दे, ठीक है, 250 मीटर आगे खड़ा कर दो, फिर दोनों दौड़े तो बराबरी पे दौड़ समाप्त होगी, ठीक है। यही रेडियस का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर दौड़ बराबरी समाप्त हो रही है तो टाइम समान है, तो टाइम समान है तो उसका जो स्पीड रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। और बराबरी सॉल्व करवाना तो जितने उसकी स्पीड, जितनी उसकी डिस्टेंस वो कम चल रही है उसको उतना ही आगे हम खड़ा कर देंगे, ठीक है। 19 नंबर सवाल देखते हैं। वरिष्ठ नागरिकों की 100 मीटर की दौड़ में श्रीमान ए अपने दोस्त श्रीमान बी को, दोस्त ए जो है वो श्रीमान बी को 20 मीटर और श्रीमान सी को 39 मीटर की बढ़त देते हैं, तो श्रीमान बी श्रीमान सी को 100 मीटर की दौड़ में कितने मीटर की बढ़त देंगे, ठीक है। तो सुनिए आप, तो इसमें ए बी को भी बढ़त दे रहा है, तो ए दोनों स्थितियों में ए से कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। अगर मतलब अगर ए 100 चलेगा तो बी क्या करेगा उसको बढ़त दे देगा, ठीक है। कितनी मीटर 20 मीटर, तो 20 मीटर बढ़त देगा, इसका मतलब बी को कितना चलना पड़ेगा 80, और सी को कितने मीटर की बढ़त दे रहा है 39, हमारा सी को कितना चलना पड़ेगा उसको 61 चलना पड़ेगा, ठीक है। तो वे कह रहे हैं 100 मीटर की कितनी बढ़त देंगे, इसका मतलब वो क्या चाहते हैं इसमें 100 मीटर बढ़त देंगे, मतलब इसका 100 मीटर की रेस में बी जो है सी को कितनी बढ़त देगा, इसका मतलब क्या है ये दौड़ बराबरी समाप्त पूरी बराबरी समाप्त पूरी, इसका मतलब क्या है टाइम। तो यही डिस्टेंस का रेशियो, क्योंकि इस स्थिति में क्या समान था टाइम समान था, जब टाइम समान था तो यही डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगी, तो स्पीड का रेशियो तो वही डिस्टेंस का, ठीक है। तो अपन ने तो डिस्टेंस ही ली है ना, ये तो डिस्टेंस का रेशियो है। दूसरी स्थिति में भी क्या समान है टाइम समान है, टाइम समान है जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही इसी से चले गए। अब सुनो उन्होंने क्या कहा बी सी को कितनी मीटर बढ़त दे, तो सी कितना कम चल रहा है बी से, इससे देखा जाए तो 19, कितना कम चल रहा है 19, तो कितनी मीटर की रेस देखना है अपन को 100, तो 80 की वैल्यू है 100, कितनी है 100, एक की वैल्यू कितनी होगी आपकी 100/80 होगी ना, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे आप, दो पंचे 10, दो चौको 8, ठीक है। तो एक का इसमें गुणा करेंगे 19 में, क्योंकि 19 यूनिट हो एक्स्ट्रा देगा तभी वो बराबरी पे समाप्त कर पाएगा। तो 19 पंचे 95/4, तो 4 का भाग 95 में देंगे तो दशमलव में तो आएगा, तो एक ही ऑप्शन है आपका 4 दूनी 8, 4 × 12, 23.75 मीटर इसका आंसर आएगा कि 23.75 मीटर अगर वो छूट दे दे बढ़त दे दे तो बराबरी समाप्त होगी। आइए हम 20 नंबर सवाल देखते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है। 1000 मीटर की रेस में रवि विनोद को 40 मीटर की स्टार्ट देता है और उसे 19 सेकंड से हरा देता है। यदि रवि विनोद को 30 सेकंड स्टार्ट देता है तो विनोद रवि को 40 मीटर से हरा देता है। रवि और विनोद की चालों का अनुपात ज्ञात करें। तो सुनिए, रवि है और विनोद है, रवि क्या कर रहा है विनोद को 40 मीटर की स्टार्ट देता है, 960 मीटर चल रहा है, तो फिर भी क्या होता है विनोद 19 सेकंड से हार जाता है। माना अगर इसको 30 में लग रहा है तो उसको कितना लगेगा T+19 लगेगा, ठीक है। दूसरी स्थिति में क्या होता है रवि विनोद को 30 सेकंड स्टार्ट देता है, ठीक है, तो मैंने रवि को जितना समय इस डिस्टेंस चलने में लगेगा उससे वो 30 सेकंड उस पर एक्स्ट्रा दे देता है, ठीक है। तो विनोद क्या है विनोद तो 1000 चलेगा, लेकिन विनोद क्या है इसको 960 40 मीटर से हरा देता, मैंने रवि 960 ही चल पाता। तो आप ये निकाल लीजिए इसमें कि 960 मीटर डिस्टेंस को चलने में उसको कितना समय लगेगा, उससे उसको कितना सेकंड लगा 30 सेकंड एक्स्ट्रा दे दिया था, लगा नहीं उसने 30 सेकंड एक्स्ट्रा दिया था, तो उसको नहीं गिना जाएगा तो उसने वो दे दिया था उसको 30 सेकंड एक्स्ट्रा। तो अब ये निकाल लीजिए यहाँ से कि 960 मीटर चलने में उसको कितना समय लगेगा रवि को। तो सुनिए 1000 मीटर डिस्टेंस तय करने में कितना समय लगा रवि को, टी लगा लो, तो एक में कितना लगेगा T/1000, तो 960 चलवाना है अपन को, तो 960 कर दीजिए यहाँ पर, तो 960 यहाँ पर, एक जीरो से एक जीरो 4 से कटेंगे 25 बार और 4 से कटेंगे 24, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 24/25 टी, तो इससे इसको कितना ज्यादा मिला था 30 सेकंड एक्स्ट्रा मिला था, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है टी का मान निकालना है, तो हमें किसी न किसी को रेशियो को हमें कनेक्ट करना होगा। देखो
रवि की चाल चाहे यहाँ देखें चाहे यहाँ देखें बराबर होगी, हम विनोद की चाल चाहे यहाँ देखें चाहे यहाँ देखें बराबर होगी। लेकिन अगर हम इसको लेते हैं 1000/t बराबर करते हैं 900/24/25t, तो टी से टी कट जाएगा, टी का मान कहाँ से निकालेंगे, हम नहीं निकाल पाएंगे। तो अब इसको लीजिए इस कंडीशन को, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे आप उसको मैनेज करते हैं, ठीक है। तो सुनिए आप, तो विनोद को स्पीड कितनी है इसकी 900/t प्लस में, और 1000/24/25t प्लस 30, दो स्पीड में तो स्पीड बराबर होगी ना, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 4 से कटेंगे 24 बार और 4 से कटेंगे 25 बार, ठीक है। अब आप गुणा करिए 25 का गुणा यहाँ करिए तो 25t और 25 नंबर 225 की 5 होंगे और 25 का 25 और 22 47 में 475 हो जाएगी बराबर। इसका 24 गुणा यहाँ करिए आप, तो 24 गुणा 24 कितने होंगे 576/25t और 24 गुणा 30 करेंगे तो 720, ठीक है। हमें टी वाले एक तरफ करें, तो सुनना, अगर जो इस तरफ आएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के, तो 25 गुणा 25 कितना होगा 625। अब 625 में आप 49 घटाएंगे तो कितना बचेगा, सॉरी 625 में से 576 घटाएंगे तो कितना बचेगा 49, जैसे आप सोच सकते हैं 7 24 25, ठीक है। उसकी सहायता से तो गुणा कर आप यहाँ लिख दीजिए 25t माइनस 576/25 और t बराबर 720 माइनस 475, ठीक है। तो 25 गुणे 25 625 और 625 में से 576t घटाएंगे तो कितना बचेगा 49/25t बराबर। अब देखो 720 में से अगर हम 500 हटाते तो कितना बचता 220, लेकिन हमने 25 एक्स्ट्रा घटा दिया तो 25 आप जोड़ दीजिए 245, 49 पंचे 245, तो टी बराबर कितना होगा 125, टी बराबर कितना होगा 125, ठीक है। तो आप कहीं पर भी रख दीजिए, चाहे यहाँ पर 125 का यहाँ से भाग दीजिए और यहाँ से भाग दीजिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आपको 1000 के द्वारा करना है कि यहाँ पर रवि को 1000 चलने में 30 समय लगा, यहाँ विनोद को चलने में इतना समय लगा, ठीक है, कि डिस्टेंस समान जो टाइम का रेशियो उसको उल्टा करके आप ऐसे लगा सकते हैं। इस तरह आप अलग यहाँ पर टी का मान रख दीजिए, यहाँ पर टी का मान भाग दीजिए, तो इसमें रवि की स्पीड आएगी, इसमें विनोद की स्पीड आएगी। तो सुनिए, अगर 125 एक 1000 मीटर लेते हैं तो डिस्टेंस समान है इन दोनों स्थितियों में, ठीक है। तो इसको लगा 125, अगर हम 125 यहाँ रखते हैं तो 14/25 गुणे 125, 25 पंचे 125, ठीक है। तो 5 24 पंचे 120, 120 में फिर 30 जोड़ो तो कितना आएगा 150, तो किसका रेशियो है, टाइम इसका उल्टा कर दे किसका रेशियो आ जाएगा स्पीड का। तो 25 छक्का 150 और 25 पंचे 125, 6:5। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, ठीक है। आइए हम 21 नंबर सवाल देखते हैं। ए 100 मीटर की दौड़ में बी को 10 मीटर से हरा सकता है, बी 100 मीटर की दौड़ में सी को 10 मीटर से हरा सकता है, तो अनुपात टी ए अनुपात टी बी अनुपात टी सी क्या है, जो दौड़ को पूरा करने के लिए ए बी और सी द्वारा दिया गया समय संबंधित समय, माने अगर सभी लोग 100 मीटर डिस्टेंस चलेंगे तो इसमें क्या समान होगा डिस्टेंस, इस स्थिति में क्या समान होगा डिस्टेंस समान होगा। जब डिस्टेंस समान होगा तो जो स्पीड का रेशियो है उसको उल्टा कर दो तो किसका रेशियो आ जाता है टाइम का रेशियो। तो अब क्या करें, पहली स्थिति में क्या समान है, पहली स्थिति में टाइम समान है, क्योंकि अगर इतना 100 मीटर की रेस चलेगा 10 मीटर से हरा सकता है, बी 100 मीटर की रेस सी को 10 मीटर, इसमें क्या समान टाइम समान है। जो टाइम समान जो डिस्टेंस का रेशियो होगा उससे हम क्या निकाल लेंगे आपकी स्पीड का रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। तो सुने ए बी सी, ठीक है, ए 100 मीटर की रेस में 10 मीटर से हरा देता है, ए बी को 10 मीटर से हरा देता है, 10/100, 10 एकम 10, 10 घम 100, ठीक है। माने अगर ए को 10 चलना है तो इसको एक कम चलेगा तभी तो वो हारेगा 9, ठीक है। अब दूसरी स्थिति में क्या है, बी सी को 100 मीटर से 100 मीटर की रेस में 10 मीटर से हरा देता है, 100/10 करेंगे तो 1/10, अगर 10 मीटर की रेस है तो एक से हारेगा सी तो कितना चल पाएगा वो 9, ठीक है। आप इसमें कंबाइंड रेशियो निकाल दीजिए, इसका इसमें गुणा करिए, इसका इसमें गुणा करिए, इसका इसमें गुणा करिए, 10 कम 100, 10 9 90, 9 9 81। अब देखना कुछ बच्चे लगा दिए 100 90 81,
ठीक है, जल्दी जल्दी फिल्म स्टिक हो जाएगी, ऐसा नहीं करना। आप देखो ये किसका रेशियो है आपका, इसमें क्या समान है, टाइम समान है, तो जो डिस्टेंस का रेशियो यही स्पीड का रेशियो। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में क्या है कि अगर इसी स्पीड से चले 100, 90, 81 स्पीड से, तो 100 मीटर रेस पूरा करने में कितना समय लगेगा, इसमें क्या समान हो रहा है आपका डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस समान हो तो टाइम का रेशियो निकालना, तो हमें क्या करना पड़ता है, स्पीड के रेशियो का उल्टा। उल्टा माने 1/100। देखो दो लोग होते तो अपन डायरेक्ट कर देते इस तरीके, लेकिन 3 लोगों में इसी तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें पता नहीं लगता, देखो 1/100 1/90 करेंगे तो इसमें 90 हो जाएंगे कि नहीं, लेकिन इसमें आपको करना पड़ेगा इस तरीके से। हमने अल्फा कर दिया। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, इस तरीके से करेंगे आप 100 को बंद, जैसे हमें इसको बटे की संख्या हटाना है। ठीक है, तो अपने 100 को बंद कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या बचा बटे में 90 और 81, तो आप उसमें गुणा 90 गुणे 81। ठीक है, अब आप इसको बंद कर लीजिए। ठीक है, तो क्या बचेगा 100 गुणे 90, जब ऊपर एक हो तो इसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी इसमें 90 को बंद करना है ना हमें, तो 90 को बंद करेंगे तो 100 गुणे 81 आएगा। हमें इसमें 81 बंद करेंगे तो 100 गुणे 90 आएगा। ठीक, एक जीरो से सभी के जीरो कट गई। ठीक है, देखिए आप 9 नम, यहाँ पर क्या गलती करती है हमने, 90 गुणे 81 यहाँ पर करना था अपन को, यहाँ पर 90 गुणे 81 कर दिए, यहाँ पर सॉरी देखो 9 से हमें 81 काटना है 9 बार, और इसमें 9 काटना है। ठीक है, तो सुनिए आप, इसमें कितना आया आपका 81 आया, 10 नम्मा 90 आया आपका, इसमें कितना आया 100। ठीक है, तो 81, 90, 100 इन सभी के टाइम का अनुपात है ABC के टाइम का अनुपात। ठीक है, अगर आपको नहीं आया तो कमेंट करिए कि हमें सर यहाँ समझ में नहीं आया। ठीक है, आइए हम 22वां नंबर सवाल देखते हैं, रेस का आखिरी सवाल लीनियर रेस का। इसके बाद हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे सर्कुलर रेस। ठीक है, अरुण भास्कर ने 3 किलोमीटर की दौड़ लगाई। अरुण भास्कर को 400 मीटर की बढ़त देता है और उसे 30 सेकंड से हरा देता है। वापस आते समय अरुण भास्कर को 2.5 मिनट की बढ़त देता है और 500 मीटर से हार जाता है। अरुण भास्कर को बढ़त देता है और खुद ही 500 मीटर से हार जाता है। उस समय के बीच का अंतर मिनट में कितना है, जिससे अरुण भास्कर को एक तरफ की रेस के लिए अलग अलग दौड़ लगा सकते हैं। माने अगर पूरी 3000 मीटर हम अरुण से चलवाएं और भास्कर से चलवाएं, तो जो समय है उसमें हमें क्या बताना है, अंतर बताना है। ठीक है, चलिए सुनिए आप, 3 किलोमीटर का मतलब क्या है, 3000 मीटर। तो 3000 मीटर की रेस में भाकर को कितने मीटर की बढ़त मिलती है, 400 मीटर, मानो उसको चलना है 2600 मीटर। कितना चलना है, 2600 मीटर। तो क्या होता है, भास्कर 30 सेकंड से हार जाता है। माना अगर एक को 30 समय लग रहा है तो उसको कितना लगेगा, 30 + 30, बिल्कुल 20 में जैसा सवाल है। उसमें आपसे स्पीड का रेशियो पूछा था, इसमें 3000 मीटर चलने में उसको जितना समय लगेगा, 3000 मीटर चलने उसको कितना समय लगेगा, उसके समय का अंतर पूछा है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके आप स्वयं लगा सकते हैं सवाल को। ठीक है, अब सुनिए, अरुण वापस आ रहा है, जब अरुण और भास्कर वापस आ रहे हैं तो अरुण भास्कर को 2.5 मिनट की बढ़त देता है। किससे, जितना समय उसको लग रहा है अरुण को, ठीक है, उससे वो उसको 30 सेकंड एक्स्ट्रा देता है। तो अरुण चल कितना रहा है इस स्थिति में, आप ये देखिए पहले। ठीक है, तो अरुण क्या है, भास्कर को 2.5 मिनट बढ़त देता है और 500 मीटर से हार जाता है। इसका मतलब क्या है कि अरुण जो है वो केवल 2500 मीटर चल पाया। ठीक है, और भास्कर कितना चला, 3000 मीटर। तो हमें अगर ये पता लग जाए इसको जितना समय लगा, उससे उसको 30 सेकंड एक्स्ट्रा दिया था उसने, 2.5 मिनट। 2.5 मिनट का मतलब क्या है, 7 दूनी 120 और आधा मिनट, तो 150 सेकंड आगे दिए। ठीक है, 1.5 सेकंड ज्यादा दिए। ठीक है, तो यहाँ पर निकाल लीजिए आप, 3000 मीटर चलने में कितना समय लगा, बिल्कुल उसी जैसा है। ठीक, तो 1 मीटर चलने में कितना लगेगा, T/3000। हमें कितने का निकालना है कि 2500 मीटर में कितना लगा, दो जी कट जाएंगे, 5 × 30 = 25। तो कितना आया, 5T/6। 5T/6, तो इससे कितना ज्यादा दिया था उसने उसको, 150, 2.5 मिनट माने 150 सेकंड, क्योंकि टी को हम सेकंड मान के चल रहे हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। जी अगर आपको समझ में नहीं आया, देखो हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसने कहा है कि अरुण ने भास्कर को 2.5 मिनट की बढ़त दी है,
तो माने अरुण को जितना समय इस डिस्टेंस कवर करने में लग रहा है तो उसको इस स्थिति में उसको 150 सेकंड उसमें ज़्यादा दें, ठीक है। अगर 150 के बाद अगर उसको 160 लगते तो वो हार जाता, ठीक है। लेकिन इसमें इसको 500 मीटर हरा दिया तो उससे क्या 2500 चल पाए, जब उसने 2.5 मिनट को उसको बढ़त दे दी, ठीक है, क्योंकि उसको इतने ही समय में चलना था। 5t/6, अगर वो पूरे 3000 मीटर चल लेता तो जीत जाता, ठीक है, क्योंकि उसने इसको 1.5 मिनट की बढ़त दे दी थी, ठीक है। फिर भी तो अगर वो 3000 मीटर चल लेता तो बराबरी में समाप्त होते, ठीक है। हमने क्या बोल दिया था कि वो जीत जाएगा, अगर 3000 मीटर की रेस बराबरी में समाप्त होती तो वो जीत जाते, क्योंकि उसने 2.5 मिनट को उसको बढ़त दे दी थी और वो इतना समय लगाता तो वो बराबरी में समाप्त होती, ठीक है। तो इसमें आप देखिए, तो आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़, ठीक है। तो उसको इरेज कर रहे हैं। अब आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, ठीक है। तो देखिए, आप इस जब भी यह सवाल है तो आप इसमें स्पीड के अनुपात का लेके दोनों को, मतलब जो यहाँ पर है जो यहाँ पर, उसको बराबर करके आप टी का मान निकाल लिया करो, ठीक है। तो उसमें देखो, अगर हम 3000/t बराबर इसको लेते तो टी से टी कट जाएगा तो इससे नहीं आएगा आंसर। इसको लीजिए आप टी को 2600/t+30 बराबर 3000/5t+6+1.5। देखिए आप दो जी कटेंगे, 2 से जी कटेंगे 13 बार, 2 से जी कटेंगे 15 बार, ठीक है। इसमें आप क्रॉस गुणा करिए तो 15 × t 45, 450। अब 13 गुणा इसमें करिए, 13×5 = 65/6t। 13 × 15 करेंगे आप, 13 × 15 कितना होता है, 195 और एक जीरो, ठीक है। इसको इस तरफ लाइए आप, 15t - 65/6t बराबर 1950 - 450, ठीक है। तो 15×6 = 90, 15×6 = 90, 90 में से 65 घटाएंगे कितना बचेगा, 15t/6। 1950 में 450 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1500, ठीक है। 15 से कितना बार घटेगा, 100 बार घटेगा, तो t बराबर कितना आएगा, 600। तो t बराबर कितना आ गया, 600, ठीक है। हमें बताना था कि दोनों दौड़ अगर पूरा करते हो तो एक को कितना लगा था, 600 सेकंड लगा, तो इसको कितना लगा, 3000 मीटर डिस्टेंस कवर करने 5t + 150। तो अगर हम 600 यहाँ पर रख देंगे तो 6 × 100 100, 100 पंचे कितना होगा, 500। 500 में 150 जोड़ेंगे तो कितना होगा, ठीक है, मैंने कितना है 6, तो 6 से काटेंगे 100 और कितना है, 100 पंचे 6 से काटेंगे 100, 100 पंचे 500 और 500 और 1.5 650, ठीक है। एक बार और चेक कर लेते हैं, कुछ गलती तो नहीं है। 6×5 = 30, 15×6 = 90, 90 में से 65 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर ये गलती, 90 में से 65 घटाएंगे तो 25 बचेगा, ठीक है। तो 25×6 = 150 हो गया, यहाँ पर तो 60 हो जाएगा, तो ये 360 आएगा, ठीक है। ये गलती थी इसमें। तो देखिए ए को कितना, ए को कितना समय लगा, 3000 मीटर डिस्टेंस का 360। अगर हम 6 का यहाँ पर रखेंगे 60, 6 का बाद 360 में 60 मिल जाएगा, 60 पंचे 300, 300 150 450, ठीक है। अब 360 और 450 में कितने सेकंड करता है, 90 सेकंड। 90 सेकंड का मतलब क्या हुआ, 1.5 मिनट। इस तरीके से आपका रेस वाला जो चैप्टर वो समाप्त होता है, लिनियर रेस का। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद सर्कुलर रेस, जो पेपर में अच्छे सवाल बनते हैं इसके, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।